सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब इस ट्रेलर के आने के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर और उसके फ्यूचर को लेकर जो हाइप बिल्डअप हो चुके हैं उसके बारे में तो आप पूछो मत। और हाँ, ये होना वैलिड भी है क्योंकि स्पाइडरमैन पूरे सुपर हीरो के जॉनरा का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। छोटे छोटे बच्चे जो कि सुपर हीरोज के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो भी स्पाइडरमैन के नाम को तो जरूर जानते होंगे। और स्पाइडरमैन के पॉपुलर होने के कई सारे रीजंस है, जैसे कि वो कूल है, रिलेटेबल है, पर एक रीजन जो कि काफी बड़ा है वो ये है कि स्पाइडरमैन के पास सबसे ज्यादा आइकॉनिक कॉमिक बुक विलन्स है। ऐसे विलन्स जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी ज्यादा क्रेजी भी है। और ऐसे कई सारे विलन्स को हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर में दिखाया भी गया, कई सारे विलन्स को हिंट किया गया। और स्पाइडरमैन की अब तक की जो 7 सोलो मूवीज आई है, यानी कि लाइव एक्शन मूवीज, उसमें भी हमने स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स को देखा है। तो आज हम स्पाइडरमैन के इन्हीं विलन्स को रैंक करने वाले हैं। हम यहाँ पे विलन्स को सिर्फ उनकी पावर के बेसिस पे नहीं बल्कि उनकी ओरिजिन स्टोरी के बेसिस पे और वो पीटर की स्टोरी को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं उनके बेसिस पे भी रैंक करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से विलन्स हमें नो वे होम में दिख सकते हैं, किस तरीके से दिख सकते हैं, स्पाइडरमैन के कौन कौन से विलन्स फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हो सकता है, उनका सिनेमैटिक फ्यूचर क्या हो सकता है, उनकी फैन थ्योरीज और भी बहुत कुछ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए रैंकिंग को शुरू करते हैं। नंबर 10 मॉर्बियस। तो मॉर्बियस ऐसे स्पाइडरमैन का कोई काफी ज्यादा पावरफुल विलन तो नहीं है, पर अभी सोने वाले मॉर्बियस के कैरेक्टर को लेकर एक मूवी ला रहे हैं, तो इसके बाद इस कैरेक्टर को काफी सारे लोगों ने नोटिस किया। और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल है, एक ऐसा इंसान जो कि अपने डिसीज को क्योर करने के लिए बैट्स का यूज करता है और कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो खुद एक लिविंग बैट या फिर आप कह सकते हैं कि लिविंग वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी की वजह से मॉर्बियस के पास कई सारी एबिलिटीज होती है, जैसे कि इको लोकेशन, सुपर ह्यूमन स्टैंड ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और ऐसी कई सारी एबिलिटीज जो कि बैट्स के पास होती है। पर इसी के साथ साथ मॉर्बियस के पास वैम्पायर्स की तरह ह्यूमन ब्लड की भी क्रेविंग होती है, यानी कि उसे इंसान का खून चाहिए होता है, जो कि उसे स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा खतरनाक एंटी हीरो बनाती है। अब इस कैरेक्टर को लेकर मूवी तो बन चुके हैं, उसका टीजर भी हम देख चुके हैं, बट कोविड की वजह से ये मूवी लगातार डिले हो रही है। तो देखना यही है कि ये मूवी कब रिलीज होती है, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये देखना होगा कि किस तरीके से मॉर्बियस के कैरेक्टर का स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर होता है या फिर क्रॉसओवर होता है भी या नहीं। नंबर 9 सैंडमैन। तो सैंडमैन इस लिस्ट में थोड़ा सा पीछे है, पर हाँ, अगर ये रैंकिंग प्योरली पावर के बेसिस पे होती तो सैंडमैन यहाँ पे आगे होता, क्योंकि सैंडमैन मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन विलन्स में से एक है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसे मिलती है सैंडमैन की पावर्स, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी पूरी सैंड की बन जाती है। उसे मारना तक पॉसिबल नहीं, वो अपने आप को हील कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, ज्यादा सैंड मिलने पे वो अपने साइज तक को इंक्रीज कर सकता है। और हाँ, अगर आपने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 देखी है तो आप काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सैंडमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, फिलहाल तो इन्हें रूमर्स ही कह सकते हैं, पर ऐसी खबरें आई थी कि सैंडमैन हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दिख सकता है और मार्वल जॉन सीना का कांटेक्ट कर रहा है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब ऐसे चांसेस तो कम है कि ये कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखेगा, बट आई विश कि जल्द से जल्द ये कैरेक्टर हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी दिखे। नंबर 8 लिजार्ड। तो एक साइंटिस्ट जो कि अपने कटे हुए हाथ का इलाज करने के लिए लिजार्ड के डीएनए का यूज करता है, वो भी ये सोच के कि जिस तरीके से लिजार्ड्स अपनी कटी हुई पूंछ को वापस से रीग्रो करती है, शायद वो भी इस चीज को रेप्लिकेट कर पाए। पर एज ऑलवेज प्रॉब्लम्स होती है और वो खुद एक भयानक लिजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्पाइडरमैन का काफी पॉपुलर विलन है। और मुझे यहाँ पे लिजार्ड और स्पाइडरमैन की राइवलरी इसीलिए पसंद है और इसीलिए कंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में भी जो लिजार्ड्स होते हैं वो स्पाइडर्स को कंज्यूम करते हैं। और लिजार्ड को एज अ विलन हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, जहाँ पे इस कैरेक्टर के साथ काफी अच्छी तरीके से जस्टिस भी हुआ था। और आगे इस कैरेक्टर के साथ क्या हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में दिखेगा या नहीं ये भी काफी अनक्लियर है, पर लेट्स वेट एंड वॉच। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 7 वल्चर। तो
तो वल्चर का कैरेक्टर ऐसे मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं था, पर जब मार्वल ने अपनी पहली स्पाइडरमैन मूवी के लिए वल्चर को एज अ विलन चूज किया और फिर चित्तौरी के टेक का यूज करके वल्चर के कैरेक्टर को बिल्कुल नया रूप दिया, एक नया टेक लिया इस कैरेक्टर के साथ, जहाँ पे इस कैरेक्टर के साथ हमें शॉकर जैसे कैरेक्टर्स और उसकी गैंग भी दिखाई गई, जिसने काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स का यूज किया और स्पाइडरमैन के लिए काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। उसके बाद ये विलन मेरे वन ऑफ द फेवरेट विलन्स में से एक है। और यार वल्चर के कैरेक्टर के साथ फ्यूचर में भी काफी बड़े सरप्राइजेस छुपे हुए हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग के ही एंड क्रेडिट सीन में हमें वल्चर वापस दिखा था, जो कि प्रिजन में स्कॉर्पियन के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। फिर जब सोनी ने मॉर्बियस का ट्रेलर रिलीज किया, वहां पे भी हमें वल्चर देखने को मिला, जो कि शायद मॉर्बियस को सिनिस्टर 6 की टीम में रिक्रूट कर रहा था। अब वल्चर का सरप्राइज हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में ही दिखेगा या फिर किसी और मूवी में, ये चीज तो श्योरली नहीं कही जा सकती, बट अगेन इतना तो श्योरली कहा ही जा सकता है कि मार्वल ने इस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ प्लान जरूर किया है। नंबर 6, इलेक्ट्रो। तो एक ऐसा वर्कर जो कि स्पाइडरमैन का फैन था, बट अगेन एंड अगेन एक एक्सीडेंट हुआ और ये बन गया इलेक्ट्रो। एक्चुअली समटाइम आई वंडर कि स्पाइडरमैन के विलन्स के साथ इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं, लिजार्ड के साथ, सैंडमैन के साथ, मॉर्बियस के साथ, इलेक्ट्रो के साथ, पर ये चीज तो वैलिडेट भी की जा सकती है क्योंकि स्पाइडरमैन खुद ही एक्सीडेंट से बना हुआ है। बाय द वे इलेक्ट्रो मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक है। आई एम श्योर नॉट ओनली स्पाइडरमैन बट पूरे मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक। इलेक्ट्रो को हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एज विलन दिखाया गया था, जहाँ पे इस कैरेक्टर के एक्शन सीक्वेंसेस स्पाइडरमैन के साथ भी काफी कमाल के थे। इसका VFX, इसकी स्टोरी वो भी काफी ओपी थी। और हाँ, ये कैरेक्टर हमें नो वे होम में दिखेगा, ये 100% कंफर्म है, क्योंकि पहले भी ऐसा रिवील हुआ था कि शायद ओवरलोडिंग की वजह से इलेक्ट्रो के कलर को चेंज करके ब्लू से येलो किया जाएगा, और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में ही हम येलो कलर की लाइटनिंग देख सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के थ्रू इस कैरेक्टर को मार्वल के मेन यूनिवर्स में लाने वाले हैं और ये कैरेक्टर अब हमें उसके फुल पोटेंशियल में दिखेगा। नंबर 5, क्रेवन द हंटर। तो शायद आज से पहले आपने इस विलन का नाम नहीं सुना होगा, वो भी शायद इसी वजह से क्योंकि अब तक ये हमें किसी स्पाइडरमैन लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखा, पर सोनी ने इस कैरेक्टर को लेकर एक सोलो मूवी अनाउंस की है, जहां पे एरन टेलर जॉनसन को शायद कास्ट भी कर दिया गया है इस कैरेक्टर के रोल में। और ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग लेवल का है, एक ऐसा हंटर जो कि अपने आप को हंटर कहता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए सुपर हीरोज को हंट करता है, वो भी ऐसे सुपर हीरोज को जो कि किसी एनिमल से इंस्पायर होते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन या फिर ब्लैक पैंथर। सुनने में ही काफी ज्यादा क्रेजी लगता है और ये विलन है भी एक साइकोपैथ। और फिर से ये बताना मुश्किल है कि सोनी किस तरीके से इस कैरेक्टर को और अपने यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स को जैसे कि वेनम और मॉर्बियस को स्पाइडरमैन की स्टोरीज के साथ कनेक्ट करेगा, पर हाँ, इस कैरेक्टर को स्पाइडरमैन के साथ देखना एक काफी अलग एक्सपीरियंस होगा। नंबर 4, मिस्टीरियो। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से उसका फेवरेट स्पाइडरमैन विलन पूछोगे जो कि सिर्फ MCU को ही फॉलो करता है, तो उसका जवाब पक्का क्विंटन बेक मिस्टीरियो होगा। और हम मिस्टीरियो ये चीज डिजर्व भी करता है। इवन मार्वल ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, क्योंकि कॉमिक्स में तो वो एक वर्कर होता है जो कि स्टेजेस और थिएटर्स में इफेक्ट देता है और वहीं से इल्यूजन्स बनाना सीखता है, पर मार्वल ने जिस तरीके से उसे आयरन मैन और बार्फ टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उसने अपने इल्यूजन्स के थ्रू जिस तरीके से पूरी दुनिया को धोखे में रखा, वो ऑसमनेस से भरा हुआ था। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस्टीरियो तो मर चुका है तो आप गलत है, क्योंकि मिस्टीरियो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और शायद एज पर्सन मिस्टीरियो की डेथ हमें दिखाई गई हो, पर लास्ट में मिस्टीरियो के प्रोग्राम को किसी पेन ड्राइव में डाउनलोड करके कहीं पे ले जाया गया था, तो इस चीज का फ्यूचर में कोई ना कोई यूज जरूर होगा। इस चीज को लेकर भी कुछ ना कुछ प्लान किया ही गया होगा। और मैं तो वापस कहूंगा कि किसी और आदमी के साथ मिस्टीरियो भी हमें सिनिस्टर 6 में दिख सकता है। नंबर 3, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस। तो जब स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में डॉक्टर ऑक्टोपस ने सामने आके हेलो पीटर कहा, भाई वो बिल्कुल गूस बम्स वाला मोमेंट था। और जिन लोगों ने अपने बचपन में टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस को एज विलन देखा है, उन्हें इतने सालों बाद मार्वल की मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में देखना ये बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। और डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विलन्स में से एक है। इवन कॉमिक्स में तो उन्होंने स्पाइडरमैन के दूसरे कई आइकॉनिक विलन्स को बनाया है, जैसे कि कॉमिक्स में उन्होंने वल्चर को बनाया था और वेनम के सीरम को भी उन्हीं ने इन्वेंट किया था, पर हाँ, इन कैरेक्टर्स के ओरिजिन को मूवीज में चेंज कर दिया गया। तो अब जाके अल्फ्रेड मोलिना अपने रोल को वहीं से कंटिन्यू करने वाला है जहां पे उन्होंने टोबी मैगवायर की फ्रेंचाइज में छोड़ा था, क्योंकि उनका लुक भी बिल्कुल सिमिलर है।
तो इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या हो सकता है। और हाँ, डॉक्टर ऑक्टोपस ने ही सिनिस्टर सिक्स की टीम को भी कॉमिक्स में कई बार बनाया है, तो यार आप खुद सोच सकते हैं कि चीजें कितनी क्रेजी होने वाली है। नंबर 2, वेनम। तो वेनम को मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। अपनी पहली सोलो मूवी जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, और आने वाली मूवी वेनम लेट देयर बी कार्नेज के साथ ये कैरेक्टर कहीं सारे लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। और हाँ, वेनम का कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। पहले उसका ओरिजिन ऐसा था कि उसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया था, पर अब उसके ओरिजिन को चेंज कर दिया गया। और जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि अब सिम्बियोट्स मार्वल की कॉमिक्स का और जल्द ही मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी एक काफी बड़ा पार्ट होने वाला है। और आयरनी भी यही है कि जिस डॉक्टर ऑक्टोपस ने वेनम को बनाया था, आज वेनम उनसे ज्यादा पॉपुलर है। और वेनम की पॉपुलैरिटी के पीछे भी काफी सिंपल रीजंस है, जैसे कि एडी ब्रॉक की जर्नी के साथ हम कनेक्ट होते हैं। एडी ब्रॉक जो कि ऑनेस्ट होने की वजह से अपने आप को वीक फील करता है, वो एक सिम्बियोट के अपने अंदर आने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वेनम की पावर्स भी कूल है, और वेनम की सेकंड मूवी के बाद ये चीजें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली क्लियर हो जाएगी कि वेनम किस तरीके से हमारे फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर करने वाला है। बट आई विश कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच में एक एपिक बैटल तो हमें दिखाई जानी चाहिए। नंबर 1, ग्रीन गॉब्लिन। तो फिर वो चाहे टॉबी मैकवायर का नॉर्मन ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन हो, टॉबी मैकवायर के ही फ्रेंचाइज का हैरी ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन जो कि लास्ट में जाके एक हीरो बन गया था, या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन का हैरी ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन जो कि लास्ट में जाके एक विलन बना था, या फिर वो ग्रीन गॉब्लिन जिसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में एक बॉम्ब के थ्रू टीज किया गया है और आगे जाके मूवी में वो हमें दिखेगा। फिर चाहे वो जो कोई भी ग्रीन गॉब्लिन हो, वो स्पाइडरमैन की स्टोरी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को और इवन हैरी ऑसबॉर्न को अपने हेरिटेज में एक डिसीज मिलती है, एक ऐसा कर्स जो कि कुछ एज के बाद उन्हें एक गॉब्लिन में कन्वर्ट करने लगता है। पर अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग इस चीज का हल निकालने की कोशिश करते हैं। वो लोग तो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, पर साथ ही साथ वो अपने लिए कुछ काफी डेडली वेपन्स भी डिजाइन करते हैं जो उन्हें ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। पर ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पे अपनी पावर्स की वजह से नहीं है, बल्कि वो पीटर की स्टोरी के ऊपर एक काफी डीप इफेक्ट डालता है। जिस तरीके से डीसी में बैटमैन और जोकर की राइवलरी बिल्कुल अनमैच है, ठीक इसी तरीके से मार्वल में स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की स्टोरी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि उन्हें लंबे टाइम तक अलग नहीं रखा जा सकता। स्पाइडरमैन को अपनी पावर जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर से मिली थी वो भी ऑस्कॉर्प का था, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन की कंपनी और रिसर्च का। और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन का जो बेटा होता है यानी कि हैरी ऑसबॉर्न, वो स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड होता है। अब इन सारी चीजों को हमें एमसीयू में अब तक तो नहीं दिखाया गया और मैं काफी सारी चीजों को रिवील भी नहीं करना चाहता, पर ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर अब जब एमसीयू में आ रहा है तब उसे देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करना होगा, पर मैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में आप लोगों के रिएक्शंस जानना चाहता हूँ। आप लोगों के जो भी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी को लेकर, जो भी रिएक्शन है इस मूवी के ट्रेलर को लेकर, नीचे कमेंट कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, एंड स्क्रीन का वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।